अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली, भारत से 4 गुना बड़ा, मात्र 30-40 करोड़ की जनसंख्या का देश, जब वो 100 लोगों को इलीगली अपने देश में बसने नहीं देता, वो आप देखिए भारत में जो मित्र देश है उसका, वो एरोप्लेन से भर भर के लोगों को भारत में भेज रहा है और भारत भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? जब अमेरिका अपने देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रख सकता, तो ये एक छोटा सा मुल्क भारत, जिसमें बहुत ही सीमित यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या, हम बाहर से लोगों को कैसे यहाँ पे बसा सकते हैं? ये पॉसिबल। दोस्तों, इस समय SIR का काम यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात तमाम राज्यों में चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है वो ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को हिला के रख दूंगी अगर वोट कटे तो। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभिषेक अहलावत जी है, टीचर है, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं, ममता बनर्जी क्यों बौखलाई हुई है और क्या वजह है, क्या कहेंगे? SIR को लेकर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो ममता बनर्जी को, लगातार विरोध कर रही है ममता बनर्जी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि SIR का वो विरोध इस वजह से कर रही हैं क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उस समस्या से पश्चिम बंगाल ही जूझ रहा है। और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि इस मुद्दे को संसद के पटल पे उठाने वाली सबसे पहली देश की नेता स्वयं ममता बनर्जी ही थी। उसकी वीडियो आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि कितना गंभीर समस्या है ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से हमारे देश में घुस के आ रहे हैं। इन्होंने हमारे देश की न केवल अर्थव्यवस्था, हमारी डेमोक्रेसी, यहाँ तक कि क्राइम रेट, चोरी डकैती, इस तरह के जो क्राइमों की जो एक तरीके से समस्या बढ़ रही है बहुत से इलाकों में, उसके लिए जिम्मेदार है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वयं ममता बनर्जी के शब्द हैं। पता नहीं किस कारण से, शायद उनकी वोट खरीदना आसान है ममता बनर्जी की निगाह में, क्योंकि उन्हें केवल आश्रय देना, एक वोटर कार्ड देना है, एक राशन कार्ड देना है, बाकी सरकारी अमले का पैसा तो है ही, जो जनता का पैसा है वो देने में उनको अपनी जेब से कुछ जा नहीं रहा है, तो सस्ती वोट है। उस वोट को बचाने के लिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। मेरा मानना था आज तक कि वो बहुत ही महान नेता है, उन्होंने कम्युनिस्टों के बड़े राज को वहाँ पे हराते हुए वहाँ पे आई थी, बड़ा उम्मीद थी पूरे देश के युवाओं को उनसे, पर अफसोस आज वो उसी गंदी राजनीति में डूब चुकी हैं जिसका वो कल तक विरोध किया करती थी। वो कह रहे कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के टाइम ये SIR क्यों किया गया? देखिए, SIR जो है वो हमेशा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। देश में आज से पहले भी लगभग 13 या 14 SIR हो चुकी हैं पूरे कंट्री वाइड, अगर आप देखें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, ये बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम ये लोग बड़े ही खुशी से, बड़े ही दम भरते हुए लेते हैं, एक बार पढ़ें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को। उसी के तहत इलेक्शन कमीशन को ये आदेश है, ये कोई वो अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये हम ही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया हुआ है कि हर 10 साल में वोटर लिस्ट की जाँच हो। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकार आई, और जैसा कि कांग्रेस की परिपाटी रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को हमेशा तोड़ते मरोड़ते रहते हैं अपने हिसाब से। तो ये SIR की प्रक्रिया रोक दी गई जब माननीय सोनिया गांधी जी सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। आज देश ने दोबारा ये महसूस किया, बहुत महत्वपूर्ण ये ज़रूरत है देश की, कि ये कम से कम ये तो पता चले कि कौन जीवित है, कौन मर गया, किसकी वोट यहाँ पे अभी भी है जो कि आज से 20 साल पहले मर चुका है, या जो व्यक्ति यहाँ से देश ही छोड़ के जा चुका है उसकी भी वोट आज तक यहाँ पे कोई लंदन में रह। बंगाल में मची हुई है, तमाम घुसपैठियों की रोज तस्वीर आ रही है। क्या लग रहा है, क्या ममता को डर इसी बात का है कि वो उसका कोर वोटर था, उससे दूर जा रहा है अगर SIR सही तरीके से होता है? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक जो एक कट्टरवाद है, जो पाकिस्तान की बीमारी है, वो वहाँ पे दोबारा पहुँच गई है। इस वजह से वहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर है। आम व्यक्ति का रहना वहाँ पे बहुत ही दुष्कर है, परंतु ये उन्हीं लोगों को वहीं रह के ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। भारत में आके कुछ नहीं होगा। वो भारत में एक उम्मीद लेके आते हैं, मुझे इससे कोई वो नहीं है, आओ, परंतु हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स के भी आने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, कानूनी तरीका है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इन लोगों को वेस्ट बंगाल में बसाया, इनको राशन कार्ड तक दे दिए, इनको वोटर कार्ड तक दे दिए, इस तरह की जब स्टेट मशीनरी इलीगल काम करने लगती है तो वो देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही घातक है। और ममता बनर्जी को अगर ये यहाँ पे सुधार नहीं किया, वैसे तो हो के रहेगा, ये नेताओं को ये शायद ये भ्रम हो गया है
बहुत से नेताओं के मैंने ये भी सुना कि BLOs ट्रेंड नहीं है। किसी ने ये भी मुद्दा उठाया कि BLO कर रहे हैं, वो दबाव में है। देखिए, दबाव में टूट जाना, कोई व्यक्ति अगर खेती भी कर रहा है वो भी दबाव में टूट के आ कर सकता है। बहुत से किसान हैं जो कर्ज में डूब के आ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? खेती किसानी बंद करवा दें। जो देश के लिए ज़रूरी है SIR, उसके लिए आप गांव-गांव जाके देखिए, अपने आसपास के जितने भी गांवों में आप जाके देखिए, जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नए युवा, वो अपने इलाके में एक एक वार्ड में जा जाके स्वयं वोटर लिस्ट लेके फॉर्म के लेके BLO का इंतजार ही नहीं कर रहे। वो फॉर्म BLO से खुद लेके भरवा के इतने बड़े बड़े गट्ठर लेके जमा करा रहे हैं। इस देश का युवा जाग चुका है। वो इस तरह की जो ये राजनीति जिस तरह के लोग कर रहे हैं, इन्हें धरातल का ज्ञान नहीं है। गांव में आज की स्थिति, यूपी में पंचायती चुनाव आने वाले हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी तेजी से SIR का काम हो रहा है। BLO के तमाम मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या वजह लग रहा है, क्या हुआ कि प्रेशर है सब पे? देखिए, प्रेशर तो होता है जब भी कोई काम होगा। आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आपको कोई नई न्यूज़ रिकॉर्ड करनी है, उसके बारे में तहकीकात करनी है, तो प्रेशर तो होता है। अगर कोई व्यक्ति उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसमें ये नहीं कहेंगे काम की वजह से। हो सकता है उसका सामाजिक इस समय स्थिति ठीक ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो सकता है उसे कोई बीमारी हो। तो केवल इस वजह से कि SIR की वजह से किसी व्यक्ति ने हत्या करनी, क्षमा कीजिए, लगभग 150 करोड़ का मुल्क है। पता नहीं कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं। 10 से ज़्यादा लोग तो यहाँ रोड एक्सीडेंट में हर दिन मर जाते हैं। कम से कम उनकी फिक्र कर लीजिए। SIR जरूरी क्यों है? SIR देखिए, इस देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब 47 में हम आज़ाद हुए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। हम लोगों ने स्वयं को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार हमें मिला कि हम अपने लिए सरकार चुन सकते हैं, जो सरकार हमारे द्वारा हमारे भले के लिए काम करेगी। इस चीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हर नागरिक का वोट डालने का अधिकार। वो केवल इसी देश के नागरिक का अधिकार है। कोई और देश के लोग हमारे देश की सरकार को क्यों चुने? क्यों ऐसे लोगों को, ऐसे वोटर्स को, जो भ्रष्ट नेता हैं, वो दूसरे गरीब मुल्कों से उठा के हमारे देश में लेके आते हैं और यहाँ पे भी उन्हें नर्क जैसी कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर करते हैं, केवल इसलिए कि वो सत्ता में आ सकें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना केवल NRC का मैं समर्थन करता हूँ, SIR तो शुरुआत है। मेरा मानना है NRC आनी चाहिए, बाकायदा कंसंट्रेशन, मतलब इन लोगों को प्रोसेस करके, या तो इन्हें कहीं यूटिलाइज कीजिए, इन्हें आवास दीजिए, सही से इनको खाना, पानी, रोटी, कपड़ा, इन सब की सुविधा उपलब्ध कराइए, या फिर इनके देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया। ममता बनर्जी कह रही है कि जो SIR है ये NRC का पहला कदम है, इसके सारे सिर NRC देश में की जा रही है। तो क्यों नहीं की जानी चाहिए? इस देश पे, इस देश की जनता का अधिकार है भैया। ये बॉर्डरलेस देश नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा, अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली, भारत से 4 गुना बड़ा, मात्र 30-40 करोड़ की जनसंख्या का देश, जब वो 100 लोगों को इलीगली अपने देश में बसने नहीं देता, वो आप देखिए भारत में जो मित्र देश है उसका, वो एरोप्लेन से भर भर के लोगों को भारत में भेज रहा है, और भारत भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? जब अमेरिका अपने देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रख सकता, तो ये छोटा सा मुल्क भारत, जिसमें बहुत ही सीमित यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या, हम बाहर से लोगों को कैसे यहाँ पे बसा सकते हैं? ये पॉसिबल कैसे? मुद्दा भी लगातार चल रहा है, कह रहे कि जैसे बिहार में SIR के नाम पे वोट चोरी किया गया, वैसे ही अब वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है। देखिए, ये उनकी, मैंने जब बिहार चुनाव शुरू हुए थे तब भी मैंने ये कहा था कि हार की पहली निशानी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। शायद विपक्ष के राजनेताओं को समझ में आ गया कि देश का युवा पुरानी, आज से 25, 30, 50 साल पुरानी जो राजनीति थी, उस तरह के जुमलों में आने वाला नहीं है। बदलाव आ रहा है। हाँ, कहीं कहीं जैसे इलीगल वोट्स का इस्तेमाल करके हो सकता है आप सीटें जीत जाएं। आप मुस्लिम, कुछ जनमानस ऐसा है जो अभी भी ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको देश की सही विचारधारा में, मुख्य धारा में अब तक जोड़ा नहीं गया है। अफसोस है मुझे इस बात का। उनके दम पे ये कुछ सीटें पा लेते हैं, परंतु आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखिए किस तरीके से नास्तिक लोग बढ़ रहे हैं सभी संप्रदायों में, और वो जैसे खुल के बातें करते हैं, अब वो देखिएगा वो धीरे धीरे बीजेपी को ही वोट देने लगेंगे। ये सब जो कर रहे हैं, ये अपनी हार की तैयारी स्वयं कर रहे हैं। इसमें वोट चोरी कोई नहीं कर रहा है। ये अपनी वोटों को खुद दोनों हाथों से फेंक रहे हैं। कि SIR के नाम पे मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें बिल्कुल भी लेशमार भी सच्चाई नहीं है। मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये भी मुस्लिमों का इलाका है, मुस्लिमों के गाँव है। मेरे यहाँ जो छात्र हैं वो मैक्सिमम मुस्लिम हैं। जितने उत्साह से
हर गवर्नमेंट स्कीम, हर चीज़ में मुस्लिम समुदाय भाग लेता है। हिंदू उसके अगर 10% भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। मुस्लिमों से सभी को, मैं हिंदुओं को ही नहीं, क्रिश्चियंस हों, बाकी सिख हों, सबको सीखना चाहिए। मेरे यहाँ पे इतना उत्साह है एसआईआर को लेके। कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लेके आए, एसआईआर को आप देखिए, हमारे यहाँ 10 फॉर्म नहीं भरे गए होंगे, उनके यहाँ जाके देखिए, वो लोग हमसे ज़्यादा एक्टिव है, हमसे ज़्यादा इस मामले में समझदार हैं। बस अंतर यह है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना ज़रूरी है। इस तरह की अफवाहें जो लोग उठाते हैं कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अफसोसजनक है। देश की एकता, अखंडता के लिए और तरक्की के लिए बहुत ही गलत है। अच्छी बात है, हो सकता है वो सड़कों पे चलें तो उन्हें कुछ समझ में आए कि एसआईआर को रोकना अब उनके बस की बात नहीं है। देश बदल रहा है, सड़कों पे आने दो उन्हें, एसआईआर नहीं रुकने वाली है। ये होकर रहेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है, दायित्व है। आपको नहीं लगता समय कम दिया गया? नहीं, समय पर्याप्त है। और इतने समय में भी अगर सरकार ये कहती है कि हम नहीं कर सकते, तो फिर भैया भगवान ही मालिक है। फिर तो वो बच्चे भी समझदार माने जाएंगे जो 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं। समय बहुत है, 1 महीना बहुत है, बहुत है। आप जाके देखिए गाँवों में जिस तरीके से उत्साह है। मेरे को शहरों की जानकारी नहीं है, मैं ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति हूँ। गाँवों में चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बड़े उत्साह से एसआईआर की प्रक्रिया में लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उदासीनता केवल शहरी इलाकों में है। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि चलिए आप बंगाल में तो एसआईआर इसलिए कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी है, लेकिन मध्य प्रदेश में, यूपी में तो आपकी सरकार है, वहाँ कैसे घुस गई घुसपैठी है? क्यों नहीं घुस सकते? भारत के बाहरी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी है ना, बॉर्डर्स पे ही तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी लगी हुई है। देश के अंदर राज्यों में इधर उधर जाने पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बंगाल से एंटर हुए, गुड़गांव में लोग मिल रहे हैं, नोएडा में लोग मिल रहे हैं, उनकी वीडियोस हैं। वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम बंगाल से आए थे, फिर कोलकाता गए, वहाँ से हमने कागज़ बनवाए और फिर हम यहाँ आए। वो अपने मुँह से कबूल कर रहे हैं। और रही बात क्या ज़रूरत है यूपी में मेरा एक जानकार से बात हो रही थी, 59 लाख इलीगल वोटर केवल यूपी में है। तो क्या उन लोगों के द्वारा यूपी की डेमोक्रेसी को प्रभावित नहीं किया जा रहा? क्या इस तरीके के इलीगल लोगों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो यूपी की डेमोक्रेसी को, चुनावों को प्रभावित करें? उन लोगों को हटाने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। चुनाव आयोग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, लगातार मौत के आंकड़े भी आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी हुई है पूरे मामले पे। देखिए, चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आप जो लोग इतिहास को थोड़ा सा जानते हैं, उन्हें ये भी पता होगा कि पास्ट में कांग्रेस के राज में ऐसे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं जिन्हें बाद में मंत्री के पद पे रिटायर्ड होते ही मंत्री बना दिया, राज्यपाल बना दिया। क्या नहीं दिया गया? अफसोस इस बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को कुछ नहीं दिया। मेरे को नहीं पता कि क्यों फिर भी इलेक्शन कमिश्नर उस पार्टी को देश में लाना चाहती है जो इलेक्शन कमिश्नर को ही कुछ नहीं दे के राजी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन हमारा TN शेषन साहब के बाद मजबूत हुआ, जब इलेक्शन कमीशन को शक्ति मिली। आज भारतीय इलेक्शन कमीशन, मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ, दुनिया के सर्वोत्तम इलेक्शन कमीशंस में से एक है। अमेरिका के लोग, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहाँ के बड़े बुद्धिजीवी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि भारत के इलेक्शन कमीशन से, वहाँ के वोटिंग सिस्टम से अमेरिका को सीख लेनी चाहिए। तो हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना ये बेसिकली विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। वो अपनी हार से पहले ही हार मान चुके। क्या लगता है, आखिरी सवाल, 2026 में बंगाल में चुनाव भी होने वाला है, अगर जिस तरीके से बिहार में इलीगल वोट कटा, आपको क्या लगता है अगर इसी तरीके से भारी संख्या में फर्जी वोट कटता है तो ये चुनाव कहीं ना कहीं ममता के लिए भारी होने वाला है इस बार? देखिए, मैं केवल इस मुद्दे से ममता बनर्जी हार जाएंगी ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहाँ पे और बहुत बड़े कारण रहे हैं। जिन्होंने कम्युनिस्टों के साम्राज्य को ध्वस्त किया हो, उन ममता बनर्जी को, जिन्हें माननीय मोदी जी स्वयं अपनी बड़ी बहन कहते हैं, तो उनको हराना इतना आसान होगा और केवल एसआईआर के दम पे उनको हराया जा सकता है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात मैं कहूँगा। परंतु बंगाल के मुद्दे बहुत सारे हैं। ममता डरी हुई क्यों है? फिर दिक्कत क्या है, एसआईआर क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि असली जो बंगाल के मुद्दे हैं वो सामने ना आ जाएं। वहाँ पे भुखमरी है, बेरोजगारी है। कलकत्ता, एक ज़माने में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। आज कहीं नाम भी सुनाई देता है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का किसी के? मैं जानना चाहता हूँ
कमेंट्स में बताइएगा, किसी ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का आज नाम भी सुनते हैं? बर्बाद कर दिया है कलकत्ता को, ना वहाँ रोजगार है, और वहाँ पे जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, आप देखिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनकी हो रही हैं। वहाँ पे कानून व्यवस्था इस समय ख़त्म हो चुकी है। पैसे लेके शिक्षकों की भर्ती घोटाले, शिक्षा मंत्री कर रहा है, अपनी भतीजी को, अपनी बेटी को नौकरी दे रहा है। इस तरीके से स्टेट चलेगा, वहाँ की जनता असली मुद्दों पे ना आ जाए तो ममता बनर्जी भटकाने के लिए एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि ज़माना सोशल मीडिया का है और युवा जाग रहा है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स को एक बार बाहर निकलने दीजिए। बंगाल में बदलाव इन मुद्दों की वजह से आएंगे जो मैंने बताया।